दोस्ती का कत्ल, वकील की हत्या में 3 को फांसी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दिल को दहला देने वाले मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट नंबर 3 ने सोमवार को अधिवक्ता समीर सैफी के अपहरण और हत्या के मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा, जबकि एक अन्य आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह मामला 16 अक्टूबर 2019 का है, जब समीर सैफी के पिता मोहम्मद अजहर ने नगर कोतवाली में अपने बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। समीर सैफी पेशे से वकील थे और एक दिन पहले ही उनके नए चैम्बर का उद्घाटन हुआ था। उसी शाम वह अचानक से लापता हो गए, जिससे परिवार और वकीलों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और नामजद आरोपियों सलांग अलवी, सोनू उर्फ रिजवान, शालू उर्फ अरबाज और दिनेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की। जांच में जो सच्चाई सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल आरोपी समीर सैफी के करीबी दोस्त थे। उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते तीनों मुख्य आरोपियों ने योजना बनाकर पहले समीर का अपहरण किया और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को सीकरी गांव के एक खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। इस काम में दिनेश ने उनकी मदद की थी। करीब 3 दिन बाद 20 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने शव बरामद किया और हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और मामला सेशन कोर्ट में चला गया। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इसे बेहद जघन्य अपराध माना। अदालत ने कहा कि पैसों के लिए दोस्त द्वारा दोस्त की हत्या करना समाज के लिए गंभीर खतरा है। इसी आधार पर मुख्य आरोपी सलांग अलवी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि दिनेश को सबूत मिटाने के अपराध में 7 साल की सजा दी गई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि यह फैसला न केवल न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करीब 7 साल चले इस मुकदमे के बाद आया ये फैसला मुजफ्फरनगर के न्याय के इतिहास में एक अहम और यादगार निर्णय माना जा रहा है। जी सर, आज एक जजमेंट आया है जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या था वो मामला और किस तरह से पैरोकारी की? एक समीर सैफी एडवोकेट थे। 2019 में वो समीर सैफी बार एसोसिएशन में उनका एक चैम्बर अलॉट किया गया था। 15 अक्टूबर को समीर सैफी के चैम्बर का उद्घाटन हुआ था और भी 2-3 उनके साथियों के चैम्बर के उद्घाटन उस दिन हुए थे। जब चैम्बर उद्घाटन करने के बाद शाम को वो घर गए, उसके बाद उसी शाम वो गायब हो गए। उनके फादर मोहम्मद अजहर ने उसी दिन शाम को रात में थाना कोतवाली में समीर सैफी की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया था। उसके 2-3 दिन बाद यहाँ एडवोकेट्स का भी पूरा आंदोलन रहा, अधिकारी इस गण से मिलते जुलते रहे और पुलिस ने 3-4 दिन के बाद उनके समीर सैफी के जो साथी थे शिंगोल अलवी, उनको और उनके 2-3 साथियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। तो तब पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि व्यापारिक लेन देन के सिलसिले में एक उसके विवाद में शिंगोल अलवी और उसके साथियों ने समीर सैफी एडवोकेट को घर से बुलाकर ले गए और उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सीकरी गांव में एक मुर्गी फार्म था शिंगोल अलवी का, वहां चले गए सीकरी गांव में और वहां अपने नौकर दिनेश को साथ लिया और शिंगोल अलवी, उसके साथ सोनू, रिजवान और शालू उर्फ अरबाज, ये चारों लोगों ने एक जंगल, वहाँ मंजर साहब का खेत था, उस खेत में एक टीले के ऊपर जाकर शव को उन्होंने गड्ढा खोदकर दबा दिया। 3 दिन के बाद वो 26 अक्टूबर 2019 को वो लाश बरामद हुई और तब ये पता चला कि इन्होंने व्यापारिक विवाद में हत्या की है। उसके बाद में चारों मुलजिमान को जेल भेज दिया गया। इनका मुकदमा सेशंस कोर्ट में चला और अब एफटीसी कोर्ट नंबर 3 रविकांत दिवाकर जी आए हैं। उनकी कोर्ट में ये मुकदमा अंतिम बहस के समय चला और न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों के विस्तृत आर्गुमेंट्स सुनने के बाद ये पाया कि एक अधिवक्ता की हत्या उसी के दोस्तों ने पैसों की खातिर की है और इस रिश्तों के कत्ल को माननीय न्यायाधीश महोदय ने बहुत गंभीर घटना माना और उन्होंने
ये पाया कि ये मुकदमा दुर्लभतम श्रेणी में आता है और उन्होंने जो 3 मुलजिम मुख्य थे, सालू उर्फ अरबाज, शिंगोल अलवी और सोनू उर्फ रिजवान, इन 3 मुलजिमान को फांसी की सजा से दंडित किया और जो दिनेश उनका नौकर था उसको शव को खुर्द-बुर्द करने और के प्रयास के अपराध में उसको 7 साल की सजा से दंडित किया। इसके अलावा शिंगोल अलवी, सोनू अरबाज को लगभग 11 लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। ये माननीय न्यायाधीश महोदय का एक ऐसा जजमेंट है जो लंबे समय तक कचहरी के इतिहास में और जनपद मुजफ्फरनगर के इतिहास में याद रखा जाएगा। कितने साल में इसका सुनवाई होगा, कितने तारीखें लगी होगी? देखो 2019 से मुकदमा लगातार चल रहा था। 2019 अक्टूबर की घटना थी, उसके 2-3 महीने के बाद ये शुरू हो गया था सेशंस में। इसमें खास बात ये रहेगी जो शिंगोल अलवी मुख्य अभियुक्त था उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से आज तक भी नहीं हुई। बाकी 3 मुलजिमान जेल से छूट गए थे जमानत पर, लेकिन ये बाकी तीनों शिंगोल उर्फ अलवी ये आज भी जेल में है। अब तो चारों ही मुलजिम जेल चले गए हैं।